हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फार्मा कंपनी के अंदर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको जो पूछना चाहिए आप चाहते हो जानना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो आपको चीज़ें पता लगनी चाहिए बट नहीं पता लगती हैं या क्लियर कट बताया नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपके मन के अंदर बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं, या आपके अंदर आप न्यू हैं, फ्रेशर बिल्कुल आ रहे हैं तो आपके बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं बट आप उसको नहीं पूछ पाते। वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ इंटरव्यू के अंदर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, आप लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा तो वहाँ पे कभी भी ना क्लियर कट नहीं बताया जाता कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो ऐसा कुछ क्लियर कभी भी मैनेजर जो है इंडिकेशन नहीं देता। हाँ, इसका एक रीज़न ये होता है कि तुरंत बताने पे कई बार उसको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी अगर आप क्लियर कट किसी को इंटरव्यू में बता दो कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो कौन सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। एज ए मैनेजर अगर कंपनी के जो भी पर्टिकुलर पर्सन हो, चाहे वो एरिया मैनेजर हो, चाहे जेडबीएम हो या कोई भी क्योंकि मैंने कई बार अपने इंटरव्यू के अंदर किसी का भी इंटरव्यू लिया तो उसको ये भी चीज़ बताई भी है जो उसने गलत मुझे आंसर किया है, तो मैं उसको ये भी बताता था कि हाँ भाई आपने ये चीज़ गलत किया है, आपको ये पार्ट और इम्प्रूव करना चाहिए, आपका ये वाला पार्ट अभी काफ़ी वीक है। जब इस तरह से हम उसको डेमोस्ट्रेट कर देते हैं कि हाँ भाई आपका ये पार्ट वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो सामने वाले कैंडिडेट को ऑटोमेटिकली लग जाता है कि हाँ जो है मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि एग्जैक्टली नहीं बताया जाता कि सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या किया जाएगा बाद में बताया जाएगा, फ़ोन के थ्रू बताया जाएगा, आप अपने बॉस के कांटेक्ट में रहिएगा, आपको बाद में हम मैसेज कर देंगे। इस टाइप की चीज़ों का टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज़ किया जाता है जो कि शायद गलत है, और बता दें तो बहुत अच्छी बात है, बट फार्मा के अंदर ये प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस है, राइट। हेलो फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, आज के टाइम पे अगर हमारे प्रोफेशनल कैरियर के अंदर गैप आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से 1-2 साल का, तो दोबारा जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई हमको लेने को तैयार नहीं होता, हमारे रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्यों ना, हमने पहले बहुत अच्छा काम किया हुआ। स्पेशली अगर वुमेन्स की बात करें, मॉम्स की बात करें, तो अगर उनके बेबी को जन्म देना, बच्चे को जन्म देना बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं उनको अपने प्रोफेशनल कैरियर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसी ही एक स्टोरी में बात करूंगा फ्रेंड आज निशा गुप्ता की, जिन्होंने 10 साल के बाद अपने कैरियर को रिज्यूम किया, मतलब प्रोफेशनल कैरियर को रिज्यूम किया, वो भी इंडिया की बेस्ट कंपनी डायमंड ऑन कॉल जैसी रेप्यूटेड कंपनी में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे। फ्रेंड, निशा हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। 2011 के अंदर उनके लाइफ में बहुत बड़ा मोमेंट आया जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उन्होंने पूरा टाइम अपने बच्चे के केयर करने में, उसको ग्रो करने में दिया। जहाँ तक लगभग 10 साल का टाइम बीत गया, उसके बाद उन्होंने दोबारा नौकरी को ज्वाइन करने का सोचा। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, जिसको देखते हुए उनके घर वाले ने उनको मोटिवेट किया कि दोबारा से आप ज्वाइन करो। लेकिन 10 साल का एक लंबा गैप था जिसकी कोई भी कंपनी उनको लेने को तैयार नहीं थी। ऐसे में किसी यूट्यूब वीडियोज के थ्रू उनको रीलेबल के बारे में पता चला, और रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे जाके फ्रेंड उन्होंने अप्लाई किया। एज यू नो दैट रीलेबल के ऊपर आपके स्किल के बेस पे जॉब मिलता है। फ्रेंड, रीलेबल से 60 करोड़ प्लस वर्थ के जॉब डिलीवर किए जा चुके हैं। अभी लास्ट मंथ ही बात करें तो 300 प्लस जॉब ऑफर्स रिलीज किए, जो किसी भी जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा है, और इनमें से बहुत सारे होर्डिंग्स तो अक्रॉस इंडिया आप देख भी सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही रीलेबल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी ऐड किया है, कंटेंट राइटिंग का। इसका मतलब है आप 19 कैटेगरीज के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं अक्रॉस सेल, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। सो निशा की तरह फ्रेंड आप भी जो है इस रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना कैरियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं। आपको किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपके स्किल के, बस आपको स्किल के बेस पे यहाँ पे जॉब मिलता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए, क्लिक करिए और वहां पे अपनी स्किल को प्रूव करिए और अपना ड्रीम जॉब पा लीजिए। सेकंड पॉइंट की बात करो फ्रेंड, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी होता है, कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। मैनेजर कहने का मतलब यहाँ पे कोई फर्स्ट लाइन से मेरा मतलब नहीं है। मैनेजर जब मैं वर्ड लूंगा, सारी पोजीशन हायरार्की जो भी इंटरव्यू लेता है उसको हमेशा सडन एक्शन चाहिए। अभी वो कितना डिले होगी, जैसे मान लो इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाना है तो सडन ही बोलेगा ऐसा करो कल आप मुझसे मिलने आ जाओ, ठीक है। मतलब अभी जिसको आप बोल रहे हो भाई पर्टिकुलर, मैं अगर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं चाहे फ्रेशर कैंडिडेट हूँ या फिर मैं एक मेडिकल रैप हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर अगर मैं फ्रेशर कैंडिडेट, तो हो सकता है मैं खाली हूँ, लेकिन हो सकता है मैं रिलेशनशिप में चला गया हूँ, हो सकता है किसी और जगह में चला गया हूँ, राइट। तो कभी भी मतलब जो एक्सपेक्टेशन रहती है फार्मा मैनेजर की कि हम जैसे ही बोले फ्रेशर कैंडिडेट वैसे ही बिल्कुल चला आए, या फिर जिसको इंटरव्यू लिए बुलाया जा रहा हो लगता है जैसे फ्री बैठा हुआ है, मैं बोल दूंगा आप ऐसा करो आज शाम तक यहाँ मिल जाओ या 5 बजे तक यहाँ आ जाओ, कल इतने बजे तक यहाँ पे आ जाओ। तो मोस्ट ऑफ द ये भी नहीं लोग पूछते हैं मैनेजर्स जो होते हैं कि आप आ पाओगे नहीं आ पाओगे, आप कन्वीनियंट हो कि नहीं कन्वीनियंट हो। यहाँ पे एक दूसरा केस और हो जाता है, कुछ लोग इसे पूछते भी हैं कि हाँ भाई कल आप आने में सक्षम है, कन्वीनियंट है। अगर उस केस के अंदर जो मेडिकल रैप जो इंटरव्यू देने जा रहा है, मेडिकल
रैप की, अगर वो डिनाई कर देता कि नहीं सर मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं दीदी के यहाँ हूँ, मुझे 2-3 दिन लगेगा, मैं अपने रिलेशनशिप में गया हूँ 2-3 दिन या 4 दिन लगेगा, तो कंपनी उसका भी वेट नहीं करती। वो सीधे क्या करेगी, ठीक है अब कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन आपको सेलेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन भी नहीं होगा, कुछ मना भी नहीं करेगा। अभी आप एज ए मैनेजमेंट आप चाहते हो क्विक एक्शन, लेकिन अगर वही चीज़ अगर टाइमली आप बता दो या अपने साइड से अगर इंटरव्यू दे दूँ तो क्विक क्या आप तुरंत रेस्पॉन्ड दे दोगे कि हाँ भाई आप इमीडिएट ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, इमीडिएट ज्वाइनिंग भी होती है, लेकिन ऐसे केसेस बड़े कम हैं। अंडरस्टैंड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजरियल पोजीशन है फार्मा के अंदर, वो तो चाहती है मेडिकल रैप साइड से क्विक एक्शन, लेकिन अपने साइड से जो एक्शन देना होता है, जो रिप्लाई देना होता है, वो क्विक नहीं होता। आपका एचआर से इंटरव्यू होगा, कब होगा, जब एचआर खाली होगा तब, उसका कोई डेट फिक्स नहीं है, कल हो जाएगा, नहीं तो परसों हो जाएगा, नहीं तो उसके अगले दिन होगा, कोई डेट फिक्स नहीं है। हाँ, कई जगह एक्सेप्शन हर जगह है, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि 100% है, लेकिन 60 to 70% यही केस होते हैं, ठीक है। 30% केस में सारी चीज़ें सही भी होती हैं, मेरे कहने का मतलब नहीं सारी कंपनी में ऐसा होता है, बट ये चीज़ जनरली जो देखने को मिलती है मैं वो बता रहा हूँ आप। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कई मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर को मैंने देखा हुआ है कि अभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही मुलाकात किए हो, तभी बोलेंगे आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ मेडिकल रैप को, ठीक है, आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं, उसके बारे में आप जाने नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं सिलेक्शन होगा, सब कुछ पहले ही देख लो आप। अब इस कंडीशन देखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, मेडिकल रैप को लेके कैरी करना पड़ता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कहीं भी खो सकता है, फिर आपके पास में लेके आएगा, दोबारा जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब भी लेके आएगा, और सिलेक्शन नहीं होगा मान लो तो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगाया जा रहा है। तो बहुत सारे मैनेजर का मैंने देखा है हैबिट, वो क्या होता है फर्स्ट इंटरेक्शन में ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगा लेंगे कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ में लेके आना। अब होता क्या है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके फोटो कॉपी का पैसा चला गया, एक बार वो डॉक्यूमेंट्स आप भी जमा करना है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये उसके डॉक्यूमेंट्स में जीरोक्स करने में, स्कैन करने में, डिफरेंट जो भी सर्टिफिकेट सारे इकट्ठा करने में उसको लगते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट कोई नहीं देगा, राइट, उसकी कंपनी कॉस्ट पे नहीं करेगी। तो इस कंडीशन के अंदर अननेसेसरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स मंगाया जाता है, जो कि सही नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती। जनरली क्या होता है, पहले रिज्यूम लेके जाइए, अगर आप पसंद आते हैं, सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू सही से होता है, देन हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाते हैं कि भाई अब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये कैंडिडेट फाइनल हो सकता है और आगे की तरफ जा सकता है। सिस्टम जो है ऐसे ही है, बट बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नो क्लियर मैसेज फॉर दी सिलेक्शन। अभी आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हो गया, सेकंड राउंड इंटरव्यू हो गया, तो अभी भी आपको ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो, कंपनी के अंदर सेलेक्ट हुए वो नहीं हुए। आपको 1-2 टास्क दे दिया जाए, मेडिकल सर्वे करके आइए, ये करके आइए, वो करके आइए, ठीक है, मतलब क्लियर कट नहीं बताया जाएगा। जब क्लियर कट तभी जब सिलेक्शन, मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज के अंदर जो एरिया मैनेजर्स होते हैं या उसके ऊपर 2-3 कैंडिडेट अपने साथ में रखते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर वो बता दे कि हाँ भाई आप इस राउंड में 3 लोग गए हुए हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें से एक बंदे का सिलेक्शन होगा, राइट, तो आदमी को श्योर अपने आप ही क्लियर हो जाता है, अपना दूसरा ऑप्शन भी साथ में देखता रहता है। लेकिन क्या हुआ है कि आदमी इंटरव्यू देने जाता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छा इंटरव्यू होने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे बंदा आपसे भी अच्छा कोई उनको कैंडिडेट मिल गया हो, ऐसा भी हो सकता है, दूसरा बंदा अच्छा भी हो प्लस उसका जुगाड़ भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि वो अच्छा भी है, जुगाड़ भी है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल या उस टेरिटरी का बहुत अच्छा नॉलेज है, या किसी डॉक्टर का भी रिकमेंडेशन उसमें आ गया, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। तो केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे एक क्लियर कट मैसेज दे दिया जाए कि हाँ भाई 3 लोग फाइटिंग में हैं, 4 लोग फाइटिंग में हैं, तो जो मेडिकल रैप है ना वो श्योर हो जाए कि हाँ भाई किस पोजीशन में हूँ। तो इस टाइप का मैसेज भी नहीं किया जाता है। पहले तो इंटरव्यू के टाइम पे परेशान किया जाता है, और उसके बाद दोबारा जब 3-4 राउंड हो जाता है, अब फाइनल जब होना होता है कि फाइनल सिलेक्शन आपका बस एक HR से कॉल होनी है, कई बार तो ऐसा HR से एक फोन होना है, HR इंटरव्यू के बाद आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और उस HR का इंटरव्यू होने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कई बार तो 1-1 महीने का टाइम लग जाता है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, अगर आपने गैप शो कर दिया, मान लीजिए आप इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं, ग्रेजुएशन करने में आपका 1 साल 2 साल गैप हो गया, वो रीजन कोई भी हो सकता है। देखो कई बार फैमिली प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से हमारा गैप हो जाता है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से गैप आ जाता है, कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाता है, उसकी वजह से भी गैप हो जाता है, कई बार हम एंट्रेंस की तैयारी करने चले जाते हैं, PMT वर्क तैयारी करने चले जाते हैं, या किसी और की प्रिपरेशन करने चले जाते हैं, वहां भी केस में गैप हो जाता है। अब इस गैप को आप कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो, लेकिन जो मैनेजमेंट होगा वो मानने को तैयार नहीं होगा। पहली प्रॉब्लम, अगर वो किसी तरीके से मान भी गया और एक कंपनी के अंदर आपने काम कर लिया है, 2-3 साल का काम किया, फिर आपने 1 साल मान लो बैठे रह गए, आपने कहीं काम नहीं किया, ठीक है, अब इसमें अपने आपके फैमिली के रीजन हो सकते हैं, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या मैं बोल रहा हूँ मैं काम कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पसंद ही नहीं आ रहा था, जॉब मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरा तीसरा ट्राई करने की कोशिश, कहीं मेरी बात नहीं बनी,
बनी, अब दोबारा मैं फार्मा में जाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं और अच्छी बात नहीं बनी तो मैं फार्मा में दोबारा जाकर जो चीज़ मुझे आता है मैं दोबारा करना चाहता हूँ। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर देता है। ये गैप मतलब इतनी बड़ी आपने जैसे मिस्टेक कर दिया है लगता है गैप लेके, कि अब जो है आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो कोई भी कंपनी जब गैप आ जाता है ना, उस केस के अंदर आपको सेलेक्ट ही नहीं करेगी। मतलब गैप आपने ले लिया है, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, मतलब आप सब काम भूल चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं आता है, आप डिफॉल्टर हो चुके हैं, कंपनी का पैसा लेके लगता है लेके भाग गए हैं, अब आपको कंपनी दोबारा सेलेक्ट नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द कंपनी के क्राइटेरिया में ही होता है, गैप नहीं होना चाहिए। लगातार आप जॉब करते रहो, गैप रहेगा इसका मतलब आप शक के घेरे में आ चुके हो, अब आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी अच्छी कंपनी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं फ्रेंड, आप लोगों में जब आप इंटरव्यू देने जाते होंगे तो आपको फार्मा से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती होंगी, राइट, कि जैसे आपसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, आपने कोई पोजीशन बता दिया, तो कई बार मैंने देखा है जो मैनेजर जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं या मन ही मन मुस्कुराना शुरू कर देते हैं या फिर आपको फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। रीजन इज दैट कि मैं फार्मा में काम कर रहा हूं तो फार्मा का पोजीशन मुझे मालूम है कहाँ यार फार्मा में कितना टफ है, ग्रो कर पाना, मैनेजरियल पोजीशन पे जा पाना, पीएमटी में मूव करना, उसका मुझे स्टेप्स मालूम है। लेकिन जो एक फ्रेशर कैंडिडेट आया ना, वो तो ड्रीमिंग करके आया हुआ है, उसने जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सुना है, वैसा वो जानता है, तो उसके हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो जवाब देता है। तो जब उसके आप ड्रीम को देखो, वो बचकाना है, वो जो चीज़ बोल रहा है बचकाना है, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसने वैसा ही सुना हुआ है। एज ए मैनेजर जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरा काम है उस चीज़ को क्लैरिफाई करना, उसको चीज़ों को बताना कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, ये टफ है, आपको ऐसे ऐसे स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी एम्बिशियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं कैंडिडेट, स्पेशली मैंने देखा हुआ है, उनके उस एम्बिशन को किल कर दिया जाता है इंटरव्यू के अंदर, उसको रिप्लाई ही नहीं दिया जाता या फिर उसका मजाक बना दिया जाता है। इस टाइप की चीज़ें भी मैंने फार्मा के अंदर देखी है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है एक्चुअली, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थे फ्रेंड जो आपको देखने का मौका मिलता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। हाँ, इसके साथ मैं ये भी बोल रहा था कि इसके रीजन क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं बताना भूल गया, तो फटाफट में सब एक साथ ही सारी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1 बाय 1 मुझे बताना था बट मैं भूल गया। देखिए, अगर आपको वेटिंग टाइम के लिए बोला जा रहा है कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपको कोई क्लियर कट कोई अभी जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए, सीधी बात बोलूँ तो जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए तब तक आप मत मान के चलो, कोई कितना भी बोले कि आपका मैनेजर आपका सिलेक्शन 100% हो चुका है। जब आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो चुका है, और जब तक ना आए तब तक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कंपनी आप करते रहो, राइट। तीसरी चीज़ ये, जो जब भी आपको सडन एक्शन के लिए बोला जाए, जैसे मैंने बोला यहाँ कल्चर है, तो आपको सडन एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। आ जाना है मिलने, कल मिलने आना है, या फॉलो अप लेने की बात है, तो उसके लिए भी आप एकदम से रेडी रहो। अगर आपको डिफरेंट टास्क दिया जा रहा है, केमिस्ट सर्वे करके लेके आओ, ये करो लेके आओ, वो लेके आओ, इसका मतलब है सीधी सी बात है, आपसे एक तो टास्क करा के थोड़ा सा आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है, या फिर वो टाइम पास कर रहा है, उसके पास डिफरेंट कैंडिडेट है, नहीं है तो वो और आपसे अच्छा कैंडिडेट ढूंढने में पर्टिकुलर मैनेजर लगा हुआ है। इसका मीनिंग यही होता है, जब आपको बार बार कोई टास्क दिया जा रहा होता है, जिसका मतलब है कि उसको टाइम स्पेंड करना है, उसको और भी कैंडिडेट ढूंढना है। अगर आपसे अच्छा मिल गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आपसे अच्छा नहीं मिला तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट बताए उसका रीजन देखो ये है, और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटा जो चीज़ें जनरली देखने को मिलता है वो मैंने आपको हाईलाइट किया है। इसके अलावा और कौन सा सिचुएशन आपने फेस किया है मुझको कमेंट में करके बताइए, यस मैं उसको भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कंपनी क्यों करती है, राइट। बट ये चीज़ें सही नहीं है, उसको चेंज होना चाहिए फार्मा कंपनी के अंदर, बट देखो कब होता है चेंज, देखते हैं, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।